नमस्कार प्यारे दर्शकों। कबूतर की ये बातें आप अपनी संतान को जरूर बताएं। अपने पुत्र अपनी पुत्री को जरूर सिखाएं। जीवन में कभी भी वे झूठे मित्रों से बच के रहेंगे, उनसे धोखा नहीं खाएंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाएंगे तो कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी वो गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। आपके बच्चे हमेशा सही रास्ते पर जाएंगे और धोखेबाज दोस्तों से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने। अगर आप इस कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको इस कहानी का वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, वह समय आने पर काम नहीं देता। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी प्यारी, बड़ी ही प्रेरणादायक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। बड़ा ही खुशहाल जीवन था। हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता था। कबूतर और कबूतर की पत्नी के बीच बड़ा अटूट प्रेम था। उनका एक लड़का भी था, एक बच्चा था जो उनसे बेहद प्यार करता था और जहां भी जाता अपने पिता से पूछ कर जाता था। एक दिन कबूतर ने देखा कि उसका बच्चा दूसरे पक्षियों के साथ खेलने जाता है। जंगल में इधर से उधर वह खेलने को चला जाता है, किंतु उसके बच्चे में किसी प्रकार का कोई भी अवगुण नहीं था। वह बड़ा ही संस्कारी था, अपने घर परिवार को देखकर हर कार्य करता था। किंतु कबूतर को पता था कि उसका बच्चा जिनके साथ खेलता है वे बड़े ही कपटी पक्षी हैं, वे बड़े ही कपटी दोस्त हैं, वे समय आने पर इसका साथ छोड़ देंगे। किंतु यह तो बच्चा है, इसको इस बात का नहीं पता कि ये कैसे हैं और इनके मन में किस प्रकार की बातें चलती हैं। क्या ये इनके समय पर काम आएंगे या वक्त आने पर ये इसके दोस्त इसे धोखा दे देंगे। इस बात की चिंता उसे सताती रहती थी कि कहीं मेरा बच्चा गलत संगति में ना पड़ जाए, कुछ गलत कार्य ना करने लग जाए। एक दिन उस कबूतर के बच्चे ने कहा कि पिताजी, मुझे खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना है। हम गुफा के उस पार जा रहे हैं और शाम होने तक हम वापस आ जाएंगे। कबूतर ने कहा कि बेटा, तुम जहां मर्जी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किंतु मैं आज आपको एक बात बताता हूं, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना।
जहां भी जाओ, जहां भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, इस बात को अपने पल्ले बांध लेना। कबूतर के बच्चे ने कहा कि पिताजी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे आज बताना चाहते हैं। आप जो भी कहेंगे मैं उस बात पर अमल करूंगा और हमेशा उस बात को याद रखूंगा। कबूतर ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे जीवन को सफल बना देगी, जो तुम्हें कहीं भी दुश्मनों में जाने के बाद भी तुम्हारी जान को खतरा नहीं होने देगी। अगर उस कहानी को तुम अमल में लेकर आओगे तो तुम हमेशा धोखेबाजों से बचे रहोगे, चापलूसों से बचे रहोगे। कबूतर ने कहा कि बेटा, एक बार की बात है, इस जंगल में 3 सहेलियां रहती थी। वे छिपकली, चूहिया और बकरी थी। तीनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी, जहां भी जाती तीनों साथ जाती थी। एक दिन वह लोमड़ी के पास चली गई और लोमड़ी भी कहने लगी कि बहना, मैं भी आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। अब वे 3 से 4 हो गई। वे चारों सहेलियां इतनी पक्की हो गई कि अगर शिकार भी करती तो साथ में करती और खाना भी खाती तो साथ में खाती। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में जा रही थी। जंगल में जाते जाते रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी को पार वे कर नहीं सकती थी। वे कहने लगी कि हम नदी के पार अब कैसे जाएं? बकरी ने कहा कि यहाँ पर कोई तो होगा जो हमें नदी को पार करा देगा। लोमड़ी को तभी एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उस कछुए को देखकर वे कहने लगी कि ये भैया शायद हमारी मदद कर देंगे। अगर ये हमें नदी के इस पार से उस पार ले जाएं, तो हम आसानी से नदी को पार कर सकेंगे। इतनी बात सुनते ही बकरी ने कछुए को आवाज दी और भैया भैया कहकर बुलाने लगी। जब कछुआ उनके पास आ गया तो बकरी कहने लगी कि भैया, हम चारों सच्ची सहेलियां हैं। हम चारों बड़ी ही घनिष्ठ मित्र हैं। एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकती। एक दूसरे के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर आप हम चारों को इस नदी को पार करवा दो तो आपका बड़ा ही धन्यवाद होगा। आपका यह उपकार हम नहीं भूल पाएंगी। इतनी बात सुनते ही उस कछुए को उन पर दया आ गई। उस कछुए ने उन चारों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी की तरफ अंदर चलने लगा। नदी के बीच में जाकर कछुए ने सोचा, क्यों ना इनकी मित्रता की परीक्षा ले ली जाए। क्या ये सच में सच्ची सहेलियां हैं? क्या ये सच में सच्ची दोस्त हैं? कछुए ने कहा कि देखो बहना, मैं तुम्हें उस पार तो जरूर ले जाऊंगा, लेकिन तुम चारों मेरी पीठ पर बैठ गई। अब वजन कुछ ज्यादा हो गया। अगर तुम में से कोई एक नीचे उतर जाए तो मैं तुम तीनों को नदी के उस पार छोड़ दूंगा। इतनी बात सुनते ही सबको अपनी जान की परवाह होने लगी। कोई भी नीचे कूदने को तैयार नहीं था। अब उनमें सबसे कमजोर तो छिपकली थी। चूहिया ने सोचा
अगर मैं इस छिपकली को नदी में कूदा दूं तो अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो बकरी और लोमड़ी मुझे नीचे गिरा देगी। उस चूहिया ने उस छिपकली को कछुए की पीठ से नीचे गिरा दिया और कहने लगी कि लो भैया, अब तो शायद तुम्हारा वजन कम हो गया होगा। कछुए ने देखा कि यह तो बड़ी ही कपटी दोस्त है, यह तो दोस्त होने का दिखावा कर रही है। किंतु कछुए ने फिर सोचा कि एक बार फिर परीक्षा लेता हूँ। कछुए ने फिर वही किया और इस बार बकरी ने उस चूहिया को नीचे गिरा दिया। कछुआ समझ गया कि ये तो कोई दोस्त नहीं, बल्कि ये सब धोखेबाज है, ये दोस्ती का दिखावा करती है। फिर भी कछुए ने कहा कि मेरे पीठ पर अभी भी बहुत ज्यादा वजन है, अभी भी किसी एक को नीचे उतरना होगा। इतनी बात कहते ही उस लोमड़ी ने उस बकरी को उसकी पीठ से नीचे गिरा दिया और कहने लगी, लो कछुए भैया, अब तो तुम्हारे पीठ पर केवल मैं रह गई, अब तो शायद तुम नदी से उस पार मुझे कर दोगे। कछुए ने इतनी बात सुनते ही लोमड़ी से कहा कि बहन, वजन तो ज्यादा नहीं था, मैं तो केवल तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा ले रहा था। क्या तुम सच्चे दोस्त भी हो या फिर दोस्ती का दिखावा करती हो? किंतु तुम सब तो धोखेबाज हो। दोस्ती का कोई नामो निशान तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम तो दोस्त बनके एक दूसरे की जान भी ले सकती हो, किंतु दोस्ती में ऐसा नहीं होता। दोस्ती में तो एक दूसरे के लिए जान दी जाती है और तुम तो एक दूसरे की जान लेने को तैयार बैठी हो। तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार का हाल तुमने उन तीनों के साथ किया है, तुमने एक कमजोर को देखकर उसे नीचे गिरा दिया। कमजोर ताकतवर पर हावी नहीं हो सका, बल्कि ताकतवर ने उस कमजोर का फायदा उठाया है। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन तीनों का हुआ है। इतनी बात कहकर उस कछुए ने नदी के अंदर डुबकी लगा दी और लोमड़ी को भी वही पानी के अंदर गिरा दिया। जब यह कहानी उस कबूतर ने अपने बच्चे को सुनाई तो वह बच्चा समझ गया कि मेरे पिता कहना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से सावधान रहूं, क्योंकि वे दोस्ती का दिखावा करते हैं। दोस्त बनकर ही मुझे लूट लेंगे, मेरी जान ले लेंगे, किंतु मुझे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों पर मुझे कभी भरोसा नहीं करना है। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कभी भी दोस्ती में अंधा होकर कभी भी ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए।